एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती और तुलसी जी की सेवा करती। तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती और आरती करती। यह बूढ़ी माई के रोज का नियम था। नियम से नहाती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई सुबह सवेरे उठकर मंदिर में जाती, वहां पर पूजा करती, कार्तिक महात्म्य पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती और वह बूढ़ी माई तुलसी जी के पौधे को सींचा करती। बूढ़ी माई तुलसी जी को सींच कर कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचू तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे। हे तुलसी माता एकादशी की मोद दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई ऐसा कहकर तुलसी जी को सींचकर अपने घर पर चली जाती। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती और इसी तरह से तुलसी माई दिनों दिन सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण तुलसी जी के पास ही से जा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी, क्या बात है, तुम इस तरह से दुबली क्यों हो रही हो? तब तुलसी जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की ना पूछो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माँ बोली कि क्या बताऊं भगवान, एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है और कहती है कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचू तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे और तुलसी माता एकादशी के दिन मोद दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। हे कन्हैया, अब आप बताओ, मैं उसको सब कुछ दे दूं, लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए और तुलसी माई प्रसन्न हो गई। अब अगले दिन जब बुढ़िया माई आई तो उसने तुलसी जी में जल डाला, परिक्रमा की, दीप जलाया और फिर कथा पढ़ी, आरती की और अंत में तुलसी माई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और वही सब बातें तुलसी माई से फिर से कही। जब उसने तुलसी माई से सारी बातें कही तो आज तुलसी माई ने बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दे दिया और फिर बुढ़िया माई अपने घर को चली गई। थोड़े ही दिन में बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जब सब उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसे उठाने पर वह उठती ही नहीं थी। बुढ़िया माई का शरीर इतना भारी हो गया, सब लोग कहने लगे कि यह पाप घाट की माला लिए फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए और वहां पर खड़े लोगों से कहने लगे कि क्या हुआ भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि यह बुढ़िया माई बड़ी धर्मात्मा बनती थी, लेकिन यह तो पापिन निकली, इसका शरीर उठ ही नहीं रहा है। तब श्री कृष्ण बोले कि भाइयों, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। इस पर लोगों ने कहा कि तुम भी अपने मन की निकाल लो। तब भगवान श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के पास गए और उसके कानों में कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू बिड़वा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले, एकादशी की मोत ले और ले अंत में श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद बुढ़िया माई को कांधा देकर उसको मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माई, आपने जैसी उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसी ही सबको देना। हे तुलसा माई, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। जय तुलसा माई, जय श्री हरि प्रिया।